नास्ति योगात् परम बलम। नमस्कार बंधुओं, योग से बढ़ कर के कोई बल नहीं है। जितने बल प्रदान करने के अन्य इतर साधन हैं, उन सभी में योग सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे योग की श्रृंखला को अपनाते हुए हम सभी 21 डेज योगा चैलेंज के क्रम में आगे बढ़ा रहे थे। आज हम सभी इसी साधना को आगे बढ़ाते हुए सीखने की कोशिश करते हैं अर्ध उष्ट्रासन को। अर्ध का तात्पर्य होता है हाफ। उष्ट्र कैमल की आकृति के विषय से जब हमारे शरीर की, हमारे पोस्चर का एक आकार बनता है, उसको हम अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। साथ ही सावधानी विशेष में आप ध्यान रखें। सर्वाइकल का विशेष प्रभाव जब हो, मेरुदंड में कोई विशेष समस्या हो, वक्षस्थल विशेष कोई बीमारी ऑपरेशन से आप ग्रसित हो तो उस समय बचें। और नेक में भी कई बार हम लोगों को बड़ी समस्या होती, बड़े स्तर का पेन होता है, आपकी गर्दन थोड़ी भी पीछे नहीं घूमती, ऐसे समय में आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें और अन्य समय में आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करना है। सर्वप्रथम आप वज्रासन पे अपने मैट पे बैठ जाएंगे। यहीं से श्वास भरते हुए धीरे से घुटने के बल उठना है। अब कभी भी आसनों का जब आप अभ्यास करें तो बहुत सावधानी के साथ और अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए, तो पैर को आप इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं अथवा फ्लैट भी कर सकते हैं, आपके सुविधानुकूल जो भी लगे उसका आपको चयन करना। अभी हम बैंड करके रखेंगे। हाथों को इस तरह से पीछे सपोर्ट देना है। हमारे जो आर्म्स हैं, हमारी जो कोहनियाँ हैं, इनको हम पीछे की तरफ हल्का सा दबा करके रखेंगे। अच्छे से श्वास भरेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे जाएंगे। अब यहाँ पीछे जाते वक्त आपको हिप्स को फ्रंट की तरफ हल्का सा पुश करना है। गर्दन को पीछे ले जाने के पहले चेस्ट को हल्का सा हम पीछे की तरफ झुकाएंगे। उतना ही आपको पीछे की तरफ बैंड करना है जितना आपके लिए कंफर्टेबल है। फिर लास्ट में हम गर्दन को पीछे करेंगे। श्वास को सामान्य रखते हुए थोड़ी देर रुकें। वापस धीरे धीरे गर्दन, चेस्ट और लास्ट में हिप्स को सामान्य लाएंगे। इस तरह से अभ्यास करना है। जब वापस आए तो एक्सेल करें और जाते समय इनहेल करें। बीच में अपनी सुविधानुकूल आप श्वास को आवागमन करते रहेंगे। एक बार पुनः देखिए, श्वास भरते हुए हम जाते हैं इसमें, वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। रिलैक्स। इस तरह से आप इस अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। प्रारंभ में बहुत सावधानी से करें, ज़्यादा बिल्कुल भी ना झुकें। आप थोड़ा भी यदि जा रहे हैं तो अच्छा है। हेड को हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करके थोड़ा भी यदि आप इसमें रुकते हैं, फिर धीरे धीरे शुरू में 5 से 10 सेकेंड, फिर 10 से 15, 15 से 20 ऐसे करके प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा आप इसको बढ़ाएं। इसके अभ्यास के दौरान हम देखते हैं हमारा मस्तिष्क का झुकाव पीछे की तरफ होता है। एक खिंचाव नब्स में ब्लड सर्कुलेशन के लिए यह काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ बड़ा अच्छा हमारे चेस्ट पर एफर्ट ये देता है। चेस्ट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको ये बूस्ट करता है। इसके साथ साथ हमारे जो भुजाओं की मांसपेशियां हैं, इन पे थोड़ा सा लचीलापन, खिंचाव, मेरुदंड लचीलापन आता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बड़े अच्छे क्रम से, ये हमारे पूरे कटी प्रदेश को भी बूस्ट करता हुआ उदर में भी एक शक्ति ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो ऐसा आसन जो अनेक बीमारियों में एक अद्भुत दिशा में आपके लिए कार्य कर सकता है। आइए इस आसन का अभ्यास करें। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कठिन होगा, बट सरल बनाने के लिए आपको बहुत हल्का सा बेंड होना है। शुरू में फोटो देख कर के, वीडियो देख कर के आपको ज़्यादा बेंड होने की कोशिश नहीं करना है। बहुत हल्का सा आप बेंड हो। आप नी पर नहीं बैठ सकते हैं तो इस तरह से भी नॉर्मली बैठ करके, चेयर पे बैठ करके हल्का सा बेंड हो गए, यही आपके लिए उष्ट्रासन है। हमें ज़रूरी नहीं है
कि जिस आसन में दिखाया हम उसी में करें। आपके लिए जो कंफर्टेबल हो उस आसन का चयन करके आप इसका अभ्यास करें। आइए योग से जुड़ते हैं, जीवन को आरोग्य की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले अभ्यास के साथ। नमो नमः।